बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी अपने मरहूम शोहर से किन किन चीज़ों में मीरास पाएगी। किताब तौज़ीउल मसाइल जामे की चौथी जिल्द सफ़ा 512 मसला नंबर 1252 पे, और किताब मिनहाजुस सालिहीन की तीसरी जिल्द सफ़ा 343 मसला नंबर 1065 पे आयतुल सिस्तानी लिखते हैं कि बीवी का अपने शोहर के तरके से विरासत पाने के हवाले से हम तीन सूरतें बनाते हैं या माल को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला ये कि शोहर ज़मीन छोड़ कर गया है। दूसरा माल ये कि उस ज़मीन के ऊपर अमारत, तामीर शुदा मकान, दरख्त वगैरह। और तीसरा ये कि शोहर नकद रकम यानी नकदी रकूम, सोने के सिक्के, घरेलू सामान वगैरह छोड़ गया है। अब सवाल यह है कि इन तीन किस्म के अमवाल में से जिनमें मनकूला अमवाल भी हैं और गैर मनकूला अमवाल भी, बीवी मरहूम शोहर की मीरास में किन चीज़ों में अपना शरई हिस्सा पाएगी। तो आयतुल्लाह सिस्तानी तौज़ीउल मसाइल जामे में लिखते हैं कि जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है तो बीवी अपने मरहूम शोहर की छोड़ी हुई ज़मीन में से विरासत नहीं पाती। न खुद ज़मीन में इसका हिस्सा होता है और ना ही ज़मीन की कीमत में। तो इस हुक्म में कोई फ़र्क नहीं कि वो ज़मीन रिहायशी घर की ज़मीन हो, बाग की ज़मीन हो, ज़रई ज़मीन हो, कमर्शियल प्लाट हो, फैक्ट्री की ज़मीन हो, दुकान की ज़मीन हो, बंजर ज़मीन हो यानी जो गैर आबाद हो वगैरह, विरासत नहीं पाती, चाहे वो ज़मीन बाद में आबाद की गई हो। ये थी पहली सूरत यानी पहला माल कि जिसमें बीवी विरासत नहीं पाती। अब दूसरी सूरत में यानी दूसरा माल, बीवी ज़मीन में तो हिस्से विरासत नहीं पाती, मगर अमारत या अमारत में जो चीज़ें नस्ब हैं, मसलन दरवाजे, खिड़कियाँ, टाइलें, सीढ़ियाँ, बोरिंग, ट्यूबवेल, बाग के दरख्त वगैरह, इन जैसी दूसरी ऐसी चीज़ों में जिन्हें उमूमन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता, उनकी असल यानी ऐन में वारिस नहीं बनती, लेकिन अलबत्ता उनकी कीमत में अपने मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक विरासत पाती है। लिहाजा जो चीज़ें इस दूसरे माल में जिक्र किया है, इन चीज़ों की असल मिल्कियत यानी खुद उस चीज़ में बीवी शरीक नहीं, बल्कि वो सिर्फ उन चीज़ों की माली कीमत में अपने हिस्से की हकदार होती है, तो कीमत के एतबार से दूसरे वरसा के साथ शरीक शुमार होती है। अगर दूसरे वरसा इन अशिया की कीमत में से बीवी का हिस्सा नकद रकम की सूरत में अदा कर दें तो उस पर लाजिम है, वाजिब है कि वो इसे कबूल करे। अलबत्ता अगर दूसरे वरसा चाहें तो वो बीवी को उसके हिस्से विरासत के मुताबिक इन्हीं अमवाल की असल चीज़ में से हिस्सा दे सकते हैं। तो इस सूरत में बीवी भी दूसरे वरसा की तरह उन अमवाल में शरीक हो जाएगी और फिर इसे उन अशिया की कीमत का मुतालबा करने का हक नहीं होगा। और अगर इसके बाद वरसा अपनी राय बदल ले और चाहें कि उन अमवाल की कीमत बीवी को अदा करें तो बीवी पर उस कीमत को कबूल करना वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर अमारत को कीमत में बीवी का हिस्सा 5 लाख बना। जब मार्केट कीमत लगवाई तो बीवी का अमारत की कीमत में 5 लाख रुपए मीरास बनी। एक ये कि वरसा बीवी से कहते हैं हम आपको कीमत दे देते हैं, तो इस सूरत में कीमत का कबूल करना बीवी पर वाजिब है। लेकिन अगर वरसा ये कहते हैं कि आपका हिस्सा 5 लाख बनता है तो आप इसी अमारत में अपने हिस्से के मुताबिक शरीक बन जाएं, वो कहती है कि ठीक है, तो इस सूरत में बीवी भी दूसरे वरसा की तरह उन अमवाल में, अमारत वगैरह में अपने हिस्से के मुताबिक शरीक हो जाएगी और फिर बीवी को कीमत का मुतालबा करने का हक नहीं होगा। ये थी दूसरी सूरत यानी दूसरा माल, जिसमें बीवी अपने मरहूम शोहर के माल यानी अमारत वगैरह उसकी कीमत में विरासत पाएगी, ना कि खुद उस चीज में विरासत होगी। उस चीज की कीमत में यानी बाजारी कीमत, मार्केट कीमत लगवाई अमारत की मसलन, फिर उसे उसके अपने शरई हिस्से के मुताबिक कीमत दे दी जाए। मसलन अगर मरहूम शोहर की अपनी औलाद हो
تو بیوی کو 8واں ملے گا، اور اگر مرحوم شوہر کی اپنی اولاد نہیں ہے پھر بیوی کو چوتھائی ملے گا۔ مثال کے طور پر شوہر فوت ہوا، اس کے ترکہ میں 10 مرلہ زمین جس کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے، اور اس زمین کے اوپر عمارت جو بنی ہے وہ مثلا 40 لاکھ روپے کی ہے، تو اب یہاں پر زمین اور عمارت الگ الگ شمار کی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی زمین کے 80 لاکھ روپے میں شریک نہیں ہوگی، لیکن 40 لاکھ روپے کی عمارت کی قیمت میں اپنے شرعی حصے کی حقدار ہوگی۔ اگر مرحوم شوہر کی اپنی اولاد موجود ہونے کی صورت میں تو بیوی کا حصہ 1/8 ہوگا، یعنی 40 لاکھ کا 8واں حصہ 5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ 5 لاکھ روپے عمارت کی قیمت سے دیے جائیں گے، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ دیا جائے گا، یعنی 1/4۔ اب آخری اور تیسرے مال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مرحوم شوہر نقدی رقوم، سونے کے سکے، گھریلو سامان، کتابیں، گاڑی، موٹر سائیکل، موبائل، کمپیوٹر، ٹی وی، فریج، فرنیچر، واشنگ مشین، برتن، کپڑے، بینک بیلنس، اے سی، گھڑی وغیرہ، ان سب چیزوں کا حکم دوسرے ورثاء ہی کی طرح ہے۔ بیوی اپنے مقررہ حصہ وراثت کے مطابق ان چیزوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ دوسرے ورثاء بیوی کو ان چیزوں کی قیمت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھے 3 قسم کے اموال کی میراث۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اموال کی بیوی کو قیمت دینی ہے، کیا وہ قیمت مثلا عمارت وغیرہ کے اپنے حصے کی قیمت دینی ہے؟ کیا وہ شوہر کے مرنے کے وقت جو قیمت تھی وہی دینی ہے، یا جب بیوی کو وراثت دی جا رہی ہو اس موجودہ قیمت کے حساب سے دیں گے؟ تو اس کا جواب اگلی آنے والی قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔